नमस्कार। एक कहानी मैं आप लोग को सुना रही हूँ भैंस की। तो एक यादव जी थे। यादव जी के 6 भैंस थे। 6 भैंस थी तो 5 भैंस का तो मतलब क्या बोलते हैं, भैंस के पड़िया हुई और एक भैंस का पाड़ा हुआ। तो अब 6 भैंस अपने-अपने बच्चों को बहुत दूध पिलाती थी, ये सब करती थी। फिर एक दिन पाड़ा जो था वो 6 पाड़ी को 5 पाड़ी को लेके गया चरने के लिए, घास चरने के लिए गया। घास चरने के लिए गया तो कुआं के पास में मतलब घास चर रहा था। तब उसके मन में आया कि क्यों ना मैं एक माँ का दूध पीता हूँ तो मैं इतना बलशाली हूँ, क्यों ना इन लोग को भी मैं इस कुएं में ढकेल दूं ताकि मेरे को 5 और माँओं का दूध मेरे को मिलेगा। अब वो क्या काम किया कि 5 पाड़ियों को वो कुआं में धीरे-धीरे करके ढकेल दिया और अकेले आ गया घर में। अब वहाँ आकर के मुँह बना रहा है कि मतलब बाकी मेरी जो बहन थी वो सब तो कुएं में गिर के मर गई। अब क्या करें? अब भाई अब बिना बच्चे के तो भैंस चाहे गाय कोई भी दूध देती नहीं। तो जो यादव जी थे वो अब वही पाड़ा से 6 भैंस को दूध पिला-पिला करके और दूध निकालते थे। अब वो पाड़ा तो बहुत मतलब मजबूत हो गया, खूब मोटा हो गया। भाई 6 भैंस का दूध पीता था और बहुत विशाल हो गया। विशाल हो गया तो अब वो भाई बड़े हो जाने पर भैंसा बन जाता है। भैंसा छोड़ छोड़ दिया जाता है कि घूमेगा। तो घूमते-घूमते गया जंगल में, तो वहाँ पर शेर शेर था। शेर था तो वो शेर भी अब भाई जंगल का राजा होता है। और शेर भी अपने सोचता है कि हमारे समान कोई मजबूत नहीं है। तो शेर ना खेती खेती किया था। खेती किया था और बंदर को रखवाली पर बैठा दिया था कि तू मेरा खेत की रखवाली करना, किसी को चरने मत देना। अब ये भैंसा जाए तो उसके खेत को चर दे। एक दिन चर दिया, 2 दिन चर दिया, तब बंदर आकर के बाघ बाघ को बोलता है शेर को कि आपके खेत को तो भाई चर दे रहा है भैंसा आकर के। तो वो जा करके मतलब बोला कि जाके बता देना कि खेत किसका है। बोलना कि भाई मेरे शेर मामा का खेत है, तुम मत चरो। तो जा करके बंदर बोला कि तुम ये खेत में मत चरा करो, ये मेरे शेर मामा का है, तो आएंगे तो तुमको मार डालेंगे। तो भैंस का बच्चा जो भैंसा था वो बोला कि 7 भैंस के 7 चबक्का 16 शेर घिव खाऊ रे, कहाँ बड़े तोर शेर मामा एक चोट लड़ जाऊं रे। जा करके अपने शेर मामा को बता देना कि आकर के मेरे से बात करेंगे। तो बंदर आकर के शेर से बोला कि मामा वो तो भैंसा ऐसे ऐसे बोल रहा है। अब शेर गुस्साया, बोला कि मेरे ही खेत में आकर के चर रहा है और मेरे को चुनौती दे रहा है लड़ने के लिए। चलो देखता हूँ कैसा भैंसा है। अब शेर गया तो अब भैंसा और शेर में लड़ाई होने लगा। तो भैंसा तो इतना मजबूत है भाई, 6 भैंस का वो दूध पिया हुआ था पूरा। तो भाई वो तो बहुत मजबूत मजबूत था, शेर से भी मजबूत था। तो अब शेर भैंसा का काम किया कि शेर को लड़ाई करते करते उठा के पटक दिया और अपने सींग से उसका पेट को फाड़ दिया। अब शेर तो मर गया। शेर मर गया तो ये बंदर क्या कर रहा है कि उसी का मांस ले जा करके और शेरनी को दिया। बोला ना कि मामी, ये शेर मामा ये मांस भेजवाए हैं कि ले जा करके इसको अच्छा से पकाएगी, तब तक मैं आ रहा हूँ। तब शेरनी भी बहुत खुश हुई कि मतलब लग रहा है कि भैंसा को मार दिए हैं, उसी का मांस है। अब शेरनी उठी तो उसको
पकाने लगी, पकाते पकाते तब तक अब ये बंदर तो बहुत चालाक था। ये बार बार मतलब बोले कि मेरे को ये दो वो दो कर रहा था। तब तक वो शेरनी उठी तो जो चूल्हा में डालते हैं लकड़ी, उस लकड़ी से वो बंदर को मारने लगी। तो अब ये तो चिढ़ गया बंदर, बंदर चिढ़ाने लगा, बोला कि तो शेरनी क्या की बना बना करके और खुद चीखने लगी कि कैसा बना है। तो बंदर चिढ़ाने लगा कि मामा के मसुइया मम्मी खात बड़ी लोइया लो, मामा के मसुइया मम्मी खात बड़ी लोइया लो। आप तो शेरनी सुनी थी, बोली क्या बोल रहा है तो फिर वो बंदर पेड़ पर चढ़ गया तो वहां से बोला कि मामा के मसुइया मम्मी खात बड़ी लोइया लो। आप तो शेरनी सुनी ना, तब पूछी कि कहाँ है तेरे मामा, का क्या बोल रहा है तू? तो बोला कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मामा मर गए हैं और उन्हीं का मांस मैं ले आया था। अब तो शेरनी रोने धोने लगी और उसको लुआठी से मारी तो बंदर वहां से भाग गया। तो इतना ही ये कहानी था। नमस्कार।